हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टडी कर रहे थे। उसी टॉपिक को और उसी का एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टडी जो करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इस चीज पे आज हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो हम लोग लास्ट में स्टडी कर रहे थे बेटा, उसका एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पर आ जाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं यार। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है। अ पार्टिकल starts its motion from rest with constant acceleration then find space average velocity and time average velocity, ठीक है। बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोला गया है अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। बच्चों, ऑब्जेक्ट अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल यहां चल रहा है बच्चों, रेस्ट से स्टार्ट की इसने मोशन, रेस्ट से स्टार्ट किया है मोशन और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और एक टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों, ये स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या है और सर टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या है? बच्चों, अगर आप लोग टाइम के साथ एवरेज लेते हैं दैट इज टाइम एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। स्पेस के साथ एवरेज लेते हैं तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे? चलिए देखिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां लिख दे रहा हूं, आपको समझ आएगा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अगर मुझे टाइम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो बच्चों यहां पर आ जाएगा टाइम डी टी। जितने टाइम में निकालना चाहते हो, सपोज 0 से t, इसको नाम क्या दो बेटा? टाइम एवरेज। क्या नाम दे देंगे इसको? टाइम एवरेज, ठीक है। सर, स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्पेस के साथ इसका एवरेज ले लें, v टाइम्स dx डिवाइडेड बाई dx। देखो v dt डिवाइडेड बाई dt, ऐसे यहां पर 0 to suppose x, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये बच्चों कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि टाइम एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर, हमें स्पेस एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। बच्चों, अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल ये जो कॉन्सेप्ट है एवरेज फाइंड करने का, तो जिस क्वांटिटी का आप एवरेज फाइंड करते हो वो क्वांटिटी यहां पे आ जाती है। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पर वी यूज होगा। यहां पर मान लो अगर आप लोग एफ एवरेज निकाले होते तो एफ यूज हो जाता है, यहां पर पी एवरेज तो पी यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज एवरेज वैल्यू, बट दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। थोड़ा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ध्यान से, मतलब ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं उस टाइम में, यहां पे जो क्वांटिटी यूज हो रही, जो वैल्यू यूज हो रही, दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं यहां पर। तो सर हमें जब इस टाइम एवरेज निकालेंगे तो हमें किसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए,
स्पेस एवरेज निकालेंगे। ये क्या बेटा? स्पेस एवरेज। आप नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत फंडामेंटल और एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेस एवरेज, तो ये क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना बेटा, तो हमें वेलोसिटी किसी t टाइम पर चाहिए। तो किसी t टाइम पे वेलोसिटी निकालना सर हमारे लिए कितना आसान है। यूज कर दो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ रहे हो? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टी। बहुत अच्छे, समझ रहे हो? अब हम बात करें सर यहां पर जो है एवरेज वेलोसिटी बात कर, सर यहां पे v एवरेज टाइम एवरेज कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 80 इंटू डी टी, 80 इंटू डी टी, जीरो से सपोज t कैलकुलेट कर लें इंटू डी टी, जीरो से t। तो बच्चों a तो है कांस्टेंट, तो t स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। एक t ने t को मार दिया, a t बाई 2। दिस इज अ टाइम एवरेज वेलोसिटी। हालांकि इसमें रेशियो पूछा गया था बेटा, स्पेस एवरेज वेलोसिटी का रेशियो टाइम एवरेज वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा टाइम एवरेज वेलोसिटी इतना आ गया, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। तो हम कैसे फाइंड करें सर इसको? चलिए, v हमें पता है t टाइम में, v को आप क्या लिख सकते हो? v इज इक्वल टू 80 है, v को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। तो ये हो गया 80 इंटू डी एक्स कम्स आउट टू बी 80 इंटू डी टी, ठीक है। अगर हम लोग स्पेस एवरेज वेलोसिटी की बात करें बच्चों, v इंटू डी एक्स फॉर्मूला यही होगा डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्या हो जाए बेटा यहां से v की वैल्यू 80 इंटू डी एक्स की वैल्यू ये रही 80 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 80 इंटू डी टी, जीरो से t, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होने वाली है सभी को दिख रहा है बेटा, a इंटू ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ओके। t इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3। यहां पर a बाहर हो गया, t स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा बच्चों। यहां से इधर a कैंसल्ड आउट, टी स्क्वायर क्यूब कैंसल्ड आउट, ये आ गया बच्चों 2a बाई 3 इंटू टी, ये ठीक है 280 बाई 3। अब क्या कर लो, इनका एवरेज ले लो, दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो सबसे फंडामेंटल चीज है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा हो, इस कॉन्सेप्ट को देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब लोग हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं इसी पर बेस्ड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बेस्ड। हटा दें यहां से, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जब सब्जेक्ट की, तो आप जैसे किसी बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लगता है यार ये तो फिजिक्स टफ है, और मैं कहता हूं फिजिक्स ही सबसे आसान है आप लोगों के लिए, बिकॉज इट इज अ प्योरली फंडामेंटल। तो यहां पे आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, प्योरली फंडामेंटल है, बस आप प्रैक्टिस करें। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर सफल होना है आपको और फिजिक्स में आपको मास्टरी हासिल करनी है, फिजिक्स में आपको गेन करना 100% कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू स्कोर इन फिजिक्स देन प्रैक्टिस मस्ट। मस्ट को हम बोल सकते हैं मस्त, प्रैक्टिस होनी चाहिए भैया मस्त तरीके से और एक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हो बेटा, एक ऑब्जेक्ट, अगला क्वेश्चन और लिख देते हैं हम लोग।
An object starts from rest with constant acceleration. A object starts from rest with constant acceleration. After traveling some distance या ऐसा लिख दें, आफ्टर इट, एक्सेलरेशन के बाद क्या होना स्टार्ट हो गया? आफ्टर इट रिटार्ड्स with same magnitude of acceleration. Find ratio of V एवरेज टू V मैक्सिमम, ये आपको रेशियो पूछा है, सही है। कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उसके बाद रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर इसको बच्चों यहां पर डायग्राम से दिखाएं कि सर पहले कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, ये एक्सेलरेट, टाइम t1 सपोज एक्सेलरेट, रेस्ट से इसने मोशन स्टार्ट की बच्चा, और इसके बाद रिटार्ड होना स्टार्ट हुआ, और यहां पर वेलोसिटी हो गई इसकी जीरो, शुरुआत में जीरो थी, तो यहां पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी इसकी रिटार्ड। बच्चों यहां पर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही एक्सेलरेशन होगा, तभी एक्सेलरेट हो पाएगा, तभी इसकी स्पीड बढ़ पाएगी। बट यहां पे जा इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया बेटा सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, v इधर, एक्सेलरेशन a, दिस आल्सो a, मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। अब हम पूछा है v मैक्सिमम और एवरेज का रेशियो क्या आएगा, तो इसके लिए बेटा हम लोग ग्राफिकल अप्रोच पे काम करते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या है? अब ग्राफ्स तुम्हें थोड़ा आएगा, अच्छे से ग्राफ में कॉन्फिडेंट हो तो अच्छे से इसको कर पाओगे। तो हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं VT कर्व, वी ड्रॉ VT कर्व। बेटा VT कर्व में क्या होगा, अब याद है आपको VT कर्व का जो स्लोप है, VT कर्व का स्लोप a देगा हमें, और a कैसा कांस्टेंट। जब बच्चों स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट स्लोप ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता गया, सपोज किसी टाइम t1 तक ऐसा कुछ हुआ, ऐसा बोले दिस टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t1। हमें ये नहीं बोला गया कि आधे टाइम में इतना हुआ, आधे टाइम में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं बोला है। कुछ टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, कुछ टाइम रिटार्ड हुआ, बट सेम मैग्नीट्यूड से। तो अब रिटार्डेशन में कैसे ग्राफ बनाओगे? ये, और यहां पर जब सेम मैग्नीट्यूड है, यहां पर बेटा एक्सेलरेशन a, यहां भी एक्सेलरेशन a, स्लोप सेम हो जाएगा, और यहां पर ही वेलोसिटी क्या होगी? ये v मैक्सिमम। इसके बाद तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इस वाले केस में टाइम इंटरवल बोलते हैं बाय द वे t2, ठीक है। हालांकि यहां पे दोनों टाइम t1 t2 सेम हो जाएंगे, बिकॉज बेटा जितना ये स्लोप है उतना ही ये स्लोप होगा, तो ये दोनों को कैसा होना पड़ेगा? आपस में इक्वल, ठीक है। अब यार एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सही है यार। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या आएगा? अब याद है VT कर्व से, देखो मैंने आपको फॉरवर्ड स्टडी बताया था, रिवर्स स्टडी बताया था।
अब हमें ये क्या बोलना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कौन सा दे रखा है, वीटी, वी से इधर जा रहे हो तो इंटीग्रेशन या फिर एरिया कैलकुलेट करते हैं, जब फॉरवर्ड में जाते हैं तो स्लोप या डिफरेंशिएशन करते हैं। ये दो बातों का ध्यान रखना है यार। तो वी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, इट मींस इंटीग्रेशन या एरिया। तो बेटा इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस T1 प्लस T2 V मैक्सिमम, समझ रहे हो। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट आ गए यहां तक क्योंकि हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना ये T1 प्लस T2, और डिवाइड बाय V मैक्सिमम, तो ये तो आ गया V एवरेज। बेटा V मैक्सिमम को इधर ले आओ, V एवरेज डिवाइड बाय V मैक्सिमम, ये तो हो जाएगा कैंसिल्ड आउट, क्या रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और लिखा दे रहा हूं, क्या देखिए, हटा दें इसको यहां से। बच्चों ये जो प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स यही कहता है कि आपने सबसे पहले तो बेटा आपके जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल क्लियर। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन, देन यू आर सक्सेस, तब आप लोग सफल हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिप द कॉन्सेप्ट्स, basic concepts, and then make a combination of practice with the concept. Sir, make a combination of the practice with the concept, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बच्चों ये है, जिस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हो आज, इस टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए आपसे, उन पे वर्क होना चाहिए आज ही, समझ रहे हो, तब बन पाएगा ये कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम यहां पर एक रिमार्क लिख दें, रिमार्क क्या, ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा बेटा, कांस्टेंट, टाइम यहां तक बेटा 0 टाइम 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, इस तरीके से। बच्चों अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यार, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये u तो 0 है, 1/2 a, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 0 प्लस 1/2 a, 2 का होल स्क्वायर, 3 सेकंड में डिस्टेंस यहां तक, 2 सेकंड में यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, 1/2 a, 3 का होल स्क्वायर, क्या आप समझ गए बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 4 सेकंड में डिस्टेंस पूछा जाएगा तो यहां से बेटा डिस्टेंस s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 a, 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 1 सेकंड में डिस्टेंस है, ये 2 सेकंड में डिस्टेंस है, ये 3 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, क्या रेशियो आ जाएगा इनका, 1 सेकंड में डिस्टेंस, 2 सेकंड में डिस्टेंस, 3 सेकंड में डिस्टेंस, 4 सेकंड में डिस्टेंस, कंटिन्यू, क्या रेशियो आए बेटा, देखो 1 का रेशियो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये थोड़ा फास्ट आपको काम देगा। ठीक है, अगर हमें इस पर्टिकुलर सेकंड में पूछ ले जाए कि 1 सेकंड कितना डिस्टेंस, सेकंड वाली इसमें कितना डिस्टेंस, केवल इसमें कितना डिस्टेंस, केवल इसमें कितना डिस्टेंस, तो मैं इसका नाम क्या लिख दूं, डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डिस्टेंस सेकंड, सेकंड डिस्टेंस थर्ड सेकंड, डिस्टेंस फोर्थ सेकंड। तो क्या रिलेशन आता बेटा इसका, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस, केवल फर्स्ट सेकंड में
सेकंड में डिस्टेंस, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस, ये क्या रेशियो आएगा बच्चों? 1:3 रेशियो, 5:7 रेशियो। ये पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंसेस का रेशियो। बेटा ये रेशियो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, सेकंड वाली सेकंड में कितना डिस्टेंस, थर्ड वाली सेकंड में कितना डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या रेशियो बेटा? 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में, 0 से 3 में, ये वो रेशियो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए रखते हैं कि कंजुगेटिव सेकंड्स में क्या डिस्टेंसेस का रेशियो रहेगा, तो वो ये रेशियो रहता है 1:3 5:7। जैसे आपसे बोला जाए थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंसेस का रेशियो क्या आएगा, तो आप यही बोलोगे 1:3 5, यानी कि जो सेकंड्स है वो कंजुगेटिव से होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 10 11 12, समझ रहे हो, कंजुगेटिव से होने चाहिए, उनमें रेशियो ये रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करते हैं, चलिएगा ध्यान से, हटा दें इसको यार यहां से। चलिए बच्चों, अब हम हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट क्या है बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हम लोग स्टडी करेंगे आज का टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। आज हम ये स्टडी करेंगे, तो बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से। जैसे आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर 11th के स्टूडेंट हो तो नहीं पढ़ा हो, बट टारगेट के स्टूडेंट्स हो तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको। चलिए बात करते हैं यार मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग यहां पे अर्थ ड्रॉ करते हैं। अर्थ, ये ग्रेविटी मतलब अर्थ, ठीक है बेटा। अर्थ, धरती मेरी मां है, ठीक है, हाँ। अर्थ ड्रॉ कर दें, ठीक है, अर्थ। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, ये अर्थ का सेंटर है सी। अगर हम लोग यहां से बेटा कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहां कोई ऑब्जेक्ट है इस जगह पर m मास का, तो अर्थ क्या करेगा बेटा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स लगाएगा उसको क्या नाम दे देंगे बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर ये बॉडी इधर होती बेटा इस तरफ, यहां पर, तब भी अर्थ इस पे इधर फोर्स लगाता, ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी यहां होती तब, इसके बाद बेटा बॉडी यहां पर, इस पर भी अर्थ इधर फोर्स लगाता, समझ रहे हो ये। और अगर ये जो बॉडी है बेटा यहां होती, तब भी अर्थ इसको अपने सेंटर की ओर, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता विद ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। अब यार हम देखें कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है सर, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा जो सेंटर ऑफ अर्थ डायरेक्शन होती है, इसको नाम देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या नाम दिया जाता है,
वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर बेटा डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। समझ रहे हो? अगर सेंटर के अपोजिट है तो उस डायरेक्शन को नाम क्या देंगे हम लोग, वर्टिकली अपवर्ड, और सेंटर की तरफ है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा ये फोर्स किधर है, तो आप ये मत बोलना सर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। अरे अब हम लोग अर्थ यहां पर है, यहां से देख रहे हैं बेटा, यहां से देख रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो दिस डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, तुम भी बोल पाओगे, समझ लो क्या नाम दो इसका बेटा, वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा नहीं है, दिस ऑल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने क्या लिखा देखो यहां पर, कोई भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, कोई भी डायरेक्शन बेटा सेंटर की तरफ है, अर्थ के सेंटर की तरफ है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस ऑल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब कुछ बच्चे तो ट्रस्ट से छूट जाता है, उनका ट्रस्ट से हट जाता है, वो कहते हैं सर ये कोई वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये तो वर्टिकली अपवर्ड है। ऐसा नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो, यहां से धरती मेरी मां है, यहां से देखो बेटा, इस पर बैठ के देखना है, यहां खड़े होकर नहीं देखना है, गोले से बाहर नहीं गए हो तुम, गोले पर ही हो, अपना गोला ये है, इस पे हम लोग जीवन यापन गलती से कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां बैठे हैं तो इसके सेंटर की तरफ है, तो इसका नाम क्या दोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और सर इससे अपोजिट डायरेक्शन होती तो उसको हम नाम क्या देंगे बेटा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब अगर ये बॉडी बेटा, अगर ये यहां से सरफेस से अर्थ क्या करता है, हर बॉडी को अपनी तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सर ये फोर्स कितना आएगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से हाइट अज्यूम कर लेते हैं h। तो बच्चों 9th क्लास हम पढ़ते हैं कि भाई इस अर्थ का मास यहां पर अज्यूम कर ले मास ऑफ me, और दिस इज अ बॉडी मास, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आती है इसको क्या लिख पाते बेटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस मास comes out to be Gmem divided by Re plus h का whole square. This is the force acting on this mass particle due to earth. इस अर्थ की वजह से इस मास पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है। सर जैसे ही फोर्स लगता है तो बॉडी में जनरेट हो जाता है एक्सेलरेशन, तो बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, az लिखा है, az रिप्रेजेंट व्हाट, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m ने m को कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है। अब az की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम्स आउट टू बी Gme अपॉन Re प्लस h का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, तो ये आ रहा है इस बॉडी का एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोगों को बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें जो इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, इस चैप्टर के अंदर बॉडी की मोशन जस्ट सरफेस के पास, यानी कि 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर मतलब Re के रिस्पेक्ट में h कैसा होगा बेटा, नेग्लिजिबल। जैसे आप लोग 100 मीटर की बात कर रहे हैं कि सर हाइट 100 मीटर है, तो 100 मीटर मतलब अब सोचो अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर, उसके कंपेयर में 100 मीटर दैट इज नेग्लिजिबल हाइट, सो वी कैन नेग्लेक्ट h इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ h लेस देन Re, और वी कैन से इफ बॉडी इज वेरी क्लोज टू अर्थ, very close to earth,
वेरी क्लोज टू धरती माता। सही है। क्या होगा बेटा इस केस में, हम लोग h को निगलेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा इस केस में, gme अपॉन re का होल स्क्वायर। इसी को नाम दिया गया बेटा स्मॉल g, इसको क्या नाम दिया गया है, स्मॉल g, जिसको आप पढ़ते आ रहे थे आज तक। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो एक्सेलरेशन z है 9.8, it is valid only for the body when it is very close to earth। बच्चों ये 9.8 सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब बॉडी अर्थ के सरफेस के जस्ट क्लोज होगी, उसी टाइम एप्लीकेबल होगा। सर दूर हुई तो क्या होगा, दूर हुई तो फिर ये है, दिस इज एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा काइनेमेटिक्स में इतना ही रोल है, मतलब अर्थ के नजदीक मोशन को स्टडी करेंगे तो वहां पे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करके चलेंगे, और सर कांस्टेंट भी अज्यूम करके चलेंगे। दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों सर, ये तो h पे डिपेंड कर रहा है, h जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, बट बेटा हम बात कर रहे हैं वेरी क्लोज टू अर्थ, तो वहां पे हम कैसा मान के चलेंगे इसको, कांस्टेंट। ये हम अज्यूमशन लेके चलेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट क्लोज टू अर्थ सरफेस। ओके, चलिए बच्चों, तो एक बार यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें इसको एक बार। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूं मैं। अब आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पर ही काम करेंगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, बहुत ही मजे आएंगे इसमें, और आपके सारे फंडामेंटल इसमें क्लियर होंगे, जो भी आपके मन में डाउट्स भी रहते हैं कोई, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगे। बेटा आप नोट्स बनाते चले प्रॉपर, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाते चले। कुछ बातें कभी लिख भी नहीं जाती बोर्ड पे, तो सुनी तो जाती हैं, तो उनको भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई बात आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब यहां पर हम लोग कुछ अजम्पशन लेके चले। ठीक है, अजम्पशन लेके चलेंगे बेटा। यहां पर कुछ क्या है अजम्पशन, अजम्पशंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब तक हमें एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं जाए तब तक हम उसको नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को जब तक हमें कुछ बोला नहीं गया है उसके बारे में, तब तक हम उसको क्या मान के चलेंगे बेटा, नेग्लेक्ट अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अज्यूमशन आपको लेके चल रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये कुछ अज्यूमशन लेके चलेंगे हम लोग। और दूसरा जो है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या चीज है सर ये साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन बच्चों ये ऐसे, जैसे ये सपोज अर्थ, ग्रेविटी अर्थ है, ये बॉडी को आपने इधर प्रोजेक्ट किया,
और स्पीड भी इधर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव, बिकॉज बेटा वेलोसिटी वेक्टर जी आल्सो वेक्टर, तो देन वी डिसाइड द डायरेक्शन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, आप लोग या तो ये साइन कन्वेंशन लेके चल सकते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, और हम क्या अज्यूम करके चल सकते हैं, इस डायरेक्शन को, ये v है बच्चों और ये g है, इसको नेगेटिव अज्यूम करके चल सकते हो, इसको पॉजिटिव अज्यूम करके चल सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल हम लोग बेटा इस साइन कन्वेंशन पे काम करेंगे, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो दोनों में से, बट हम इस साइन को फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। ग्रेविटी, ठीक है, हम लोग इस साइन कन्वेंशन को लेके चलेंगे, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। आप ये भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइन कन्वेंशन अजम्पशन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यार दो टाइप के मोशन में, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, इसको हटाई देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये बच्चों हमारे साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन और बेटा अजम्पशन। जब तक हमें एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ न बोला जाए तो उसको हम तब तक निगलेक्ट मान के चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। जब उसकी चर्चा कराएगा, मेंशन करेगा कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस, देन हम लोग उसको माइंड में लेके आएंगे, बट तब तक हम इसको नेगलेक्ट अज्यूम करके चलेंगे। तो बच्चों अब हमें ये सर इसमें टॉपिक कौन कौन से हमें टॉपिक स्टडी करने हैं, तो मैं यहाँ टॉपिक लिख दे रहा हूं बेटा, कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे, ठीक है। टॉपिक कवर्ड कौन से करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मोशन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इस ग्रेविटी के जो टॉपिक को बेटा हमने 3 सेक्शन में कवर करेंगे हम लोग। फर्स्ट सेक्शन व्हाट, अपवर्ड मोशन, सेकंड डाउनवर्ड एंड देन मोशन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, अब यहां पर अपवर्ड मोशन। तो बेटा यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सर अपवर्ड, ये यूपी वाली मोशन नहीं है, ठीक है, अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन। सबसे पहले बेटा हम लोग अपवर्ड मोशन के कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग डाउनवर्ड और लास्ट इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बेटा कॉन्सेप्ट की बात करें, सर किसी बॉडी को जब हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, बेटा सपोज ये है सरफेस, अर्थ सरफेस, यहां से किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से, इसके बाद ये जाएगा बॉडी ऊपर, अपवर्ड चलता रहेगा जब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी। फिलहाल सांसें दिक्कत में आ रही है भाई, टाइम खराब चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो आप लोग स्टे एट होम, स्टे हेल्थी एंड स्टे रिलैक्स। फिलहाल रिलैक्स ही है, मस्त होकर पढ़ाई कर सकते हैं अभी इस टाइम घर पे रह के। अंडर जी वर्टिकली डाउनवर्ड, जी को बेटा कैसा लिया जाएगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वी कैन से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बच्चों यहां पे हाइट ट्रेवल की सपोज h, ये हाइट ट्रेवल की यहां पर सपोज h। यहां तो अब देखो हमें क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें यार, इसमें जो चीजें पूछी जा सकती है वो कौन कौन सी पूछी जा सकती है बताओ। कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, कितना टाइम होगा, कितने टाइम में वापस आ जाएगा, किसी सर्टेन हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए एक्स टी बी टी ए टी ग्राफ बनाओ, कुछ भी समझ रहे हो। तो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात करें यार, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ चलते हैं तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए
तो बच्चों यहां पर जो g है, g कैसा लेंगे बच्चों हम लोग? कांस्टेंट लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो सारे फॉर्मूले वैलिड है जो हमने अभी स्टडी किए थे इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर। v = u + at, s = ut + half at², वो सारे फॉर्मूले ही यहाँ पे जिंदा हो जाएंगे। तो हम लोग हाइट निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करें सर? v² = कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर 2as, मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी 0, दिस इज u - 2g, माइनस क्यों ले लिया मास्टर? बिकॉज g वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैंने बोला था फर्स्ट साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में h मैक्सिमम। तो यहां से बेटा h मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बताओ? u² / 2g, दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करें सर टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम अप, टाइम की बात करें, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा सर? तो v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u - g, टाइम t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? u/g, समझ रहे हो? ये आ गया बेटा वो टाइम अपवर्ड मोशन में, u/g। सेम टाइम लगेगा बेटा डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन में मतलब जितना जाने का टाइम है उतना ही आने का टाइम है। कब तक? जब तक एयर रेजिस्टेंस जिंदा नहीं है यहां पे, ठीक है, तब तक ये टाइम सेम रहेगा। तो दिस इज टाइम अप एंड टाइम डाउन कैसा रहेगा? सेम। सर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना आ जाएगा? इसको जर्नी का मस्ट टाइम कह सकते हो, जर्नी टाइम बोल सकते हो। जर्नी में कितना टाइम लगा? तो क्या बोलते हैं? 2 टाइम्स ऑफ u/g, दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे, t अप + t डाउन दोनों ऐड होके 2u/g बन जाएगा, ठीक है, ये लगेगा टाइम। समझ रहे हो? सर अगर हम इसके लिए ग्राफ का सोचें, ग्राफिकल सेक्शन, अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ्स बना दें तो सर ग्राफ्स कैसे बनेंगे? तो ग्राफ्स देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ग्राफ्स। सबसे पहले बेटा मैं AT ग्राफ की बात करता हूं, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? -g। सर क्यों? अरे डाउनवर्ड है, हमने उसको माइनस लेके चले बेटा, तो एक्सेलरेशन -g। क्या ये बच्चों टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं बेटा वो अर्थ के क्लोज है, तो जी का कोई मतलब नहीं है टाइम से, ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका जो ग्राफ है बच्चा कैसे बन जाएगा? ग्राफ ये एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों? ग्राफ आ जाएगा नेगेटिव में, कांस्टेंट विद टाइम -g, और टाइम के साथ जो भी टाइम लगे कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है सर, ठीक है। अब आते हैं सर वेलोसिटी पर, वीटी ग्राफ, और यहां पर हम लोग ये अज्यूम कर चुके हैं अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। सर अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते, अपवर्ड को नेगेटिव ले लेते तो ग्राफ्स चेंज हो जाते। फिलहाल ये ग्राफ यहां आ रहा होता फिर पॉजिटिव में, समझ रहे हो? तो हम लोग एक साइन कन्वेंशन में अगर काम करना सीख गए तो हम दूसरे साइन कन्वेंशन में भी काम कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब बात करते हैं यार वेलोसिटी। ये तो हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो बेटा किसी t टाइम पर वेलोसिटी कैसे लिखो? तो किसी t टाइम पर वेलोसिटी v = u + at, किसी t टाइम पे वेलोसिटी u पॉजिटिव -g t नेगेटिव, तो हम लोग क्या पूछते हैं इसको? वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, t टाइम पर बच्चों वेलोसिटी, तो t टाइम पे वेलोसिटी। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सर, ग्राफ किस किस में ड्रॉ करना है हम लोगों को भाई? यहां से ये v और ये t, बच्चों ध्यान से समझना। अब सर v हमने ले रखा, देखो अब जो बेसिक सेक्शन मैंने आपको स्टडी कराया था उसमें बेटा ये ग्राफिकल सेक्शन को समझाया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है v वर्सेस t में, v वर्सेस t में। तो बच्चों v को हमने कहां ले रखा है? y एक्सिस पर,
और t को कहां ले रखा बच्चा हमने, x एक्सिस पर। तो क्या बन जाएगा अगर हम इस रिलेशन को चुपके से देखें भाई, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का c, यानी c पॉजिटिव है और m नेगेटिव है। तो बहुत ही सिंपल है यार, c पॉजिटिव तो यहां से सर, और कितनी वैल्यू है इसकी u, और m नेगेटिव तो ग्राफ ऐसे आएगा इधर, ठीक है सर। इस टाइम तक ये टाइम क्या आएगा, दिस इज, ये वो टाइम बेटा जब वेलोसिटी जीरो हुई है, यानी ये वाला टाइम मोमेंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई है, ये वो टाइम है। और ये क्या बेटा, टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। सर जिस वेलोसिटी से बॉडी गया था जिस लेवल पर, उसी लेवल पर उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब u से प्रोजेक्ट किया बेटा, जब ये इसकी जब वापस मोशन स्टार्ट होगी, ये रिवर्स मोशन जब स्टार्ट होगी यहां से वापस, तो बेटा इस जगह पर कितने से आएगा वापस, u से वापस आ रहा होगा। तो अगर आपने u पॉजिटिव लिया तो ये फिलहाल किधर आ रहा, देखो डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव, तो u जो स्पीड है, जब स्ट्राइकिंग स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का u। ठीक है बच्चों, ये कौन सा ग्राफ आ गया, वीटी ग्राफ। अब हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए, एक्स ग्राफ या लास्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए एक बार इसको बना लीजिए आप लोग, लास्ट वाला ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। चलिए हटा दे भाई इसको यहां से। बहुत ही अच्छा सेक्शन है सर, बहुत मजे आते हैं यार इसमें पढ़ने में ना, बहुत मजे आते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का है तो हमें आसानी से फॉर्मूले भी अवेलेबल हैं, आसानी से फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर बच्चों का ग्राफिकल सेक्शन स्ट्रांग है तो यहां पर कोई दिक्कत उनको नहीं है, ग्राफिकल पोर्शन को पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्स ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट लिख दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट s u इंटू t 1/2 माइनस z इंटू t स्क्वायर। बच्चों एक चीज सोचो, यहां पर जो ग्राफ है सर, t की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब बेटा ये जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, t की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 2। इट मींस ग्राफ कैसा आएगा बेटा, पैराबोलिक। ग्राफ कैसा आना, ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए तो पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग सर, देखिएगा ध्यान से। एस एंड टी, शुरुआत में यहां था पार्टिकल, डिस्टेंस 0 थी। पैराबोलिक ये कुछ इस तरीके से, ये बेटा हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पर, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये टाइम अप, टी अप एंड टी डाउन, दोनों टाइम सेम होंगे बेटा। ये दोनों ही टाइम कैसे होंगे यहां पर, सेम। ग्राफ कैसा आ गया बेटा, ये पैराबोलिक। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ की नेचर क्या होगी इसकी, पैराबोलिक। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा जो है अपवर्ड मोशन। अब मैं इसमें एग्जाम्पल
एक दो एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग सारे काम में वापस यही करने हैं जो हमने स्टडी किया यहाँ पे, वही हमें एग्जाम्पल में भी बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी वही बताना है, क्योंकि जो यहाँ पर है वही न्यूमेरिकल में रहना है। सिर्फ यहाँ पे क्या था बेटा, जो लेटर्स से इंग्लिश, तो उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो लेकिन फंडामेंटल आंसर तो यही रहने हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यार। अब एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u अंडर ग्रेविटी, g कहां लगेगा बेटा, डाउनवर्ड। ठीक है, हमसे बोला है फर्स्ट, सर यहां पर यहां लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट हाइट मैक्सिमम आप आसानी से निकाल सकते हैं। अपवर्ड जर्नी में टाइम कितना आएगा, डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम आएगा, तो आपको पता है दोनों टाइम ही सेम रहेंगे, समझ रहे हो। ओके, यहां पर फोर्थ पार्ट हम लिख सकते हैं, ग्राफ्स ड्रॉ कर दें। ओके, और कुछ दो एक पार्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, समझ लो ऐसे, और ग्राफ भी ड्रॉ करवाए जा सकते हैं। तो बेटा हाइट मैक्सिमम, अब फॉर्मूला याद है, u²/2g, रफ्तार में लिख दो, फॉर्मूले नहीं लगाओगे आप, अगर आप इतना याद रख पाते तो फॉर्मूले नहीं लगाओगे बेटा। u²/2g, u कितना बच्चों, 100 × 100 डिवाइडेड बाई 2 × 10, हटा दें यहां से 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 500 मीटर। टाइम अप u/g, बच्चों ये 100/10, 10 सेकेंड आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये टाइम तो सेम ही रहेगा बेटा, 10 सेकेंड अगेन। पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट याद है, s = u + 1/2 2n - 1, तो फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, u 100 + 1/2, a का वैल्यू -10, 2n फिफ्थ -1, ये कितना आएगा बच्चा, ये 100, ये 5, यहां से 9, 45, तो 55 मीटर ये आएगा। डिस्प्लेसमेंट है फिफ्थ सेकंड ओनली। अब 5 सेकंड में निकालो तो s = ut + ½ t² लगा सकते हो, तो निकल आएगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा ग्राफ तो वही आएंगे जो हमने ड्रॉ किए थे अभी। सबसे पहले 80 ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, -g, कितने टाइम तक, टोटल जर्नी का टाइम, अपवर्ड आने में 10 सेकेंड, डाउनवर्ड आने में 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों, 20 सेकेंड, और ये -g। vt ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते, अरे अब तो वही सेम ड्रॉ करना भाई, ऐसे कितना टाइम आ गया सर, 20 सेकेंड। कितना वेलोसिटी था, वेलोसिटी कितनी थी बेटा, ये शुरुआत में 100 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में भी बेटा क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा कहने मतलब जो चीजें मैंने वहां स्टडी की थी वैसे यहाँ पे बनानी है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखने हैं, और तो क्या यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये कैसा आ जाए बच्चों, इस तरीके से। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 500 मीटर, ये आगे ग्राफ, ये कितना सा टाइम 10 सेकंड, ये कितना है 20 सेकंड, हो गया। क्या भाई इसमें समझ रहे हो। तो इस तरीके से बेटा हम लोग अपवर्ड मोशन को स्टडी कर रहे थे अभी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, डाउनवर्ड मोशन। तो ये कौन सी पढ़ी हमने, अपवर्ड मोशन। अब हम स्टडी करेंगे बेटा डाउनवर्ड मोशन। चलिएगा ध्यान से देखें। कुछ इन तीनों टाइप के मोशन कंप्लीट करने के बाद बेटा मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखाऊंगा आपको जिनका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ओके। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे यार डाउनवर्ड मोशन की।
ये हमने अभी तक जो स्टडी किया था बेटा अपवर्ड मोशन था, अब डाउनवर्ड मोशन को स्टडी करते हैं। तो स्टडी डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन। सर ये डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन मतलब क्या होगी बेटा, किसी टॉवर पे है गलती से हम लोग, ये h हाइट का टॉवर, यहां से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, समझ रहे हो सर। ड्रॉप करने में दो केस हैं, एक तो u जीरो से और एक u नॉन जीरो से, ये तो ड्रॉप कर दिया या फिर ऐसे फेंक दिया। तो फिलहाल मैं वो केस ले रहा हूं इसमें जीरो से छोड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी देने से। वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्पीडली जल्दी आ जाएगा और ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। हम लोग अभी केस जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले कि उसको रेस फ्री फॉल, ठीक है, क्या बोलो इसको आप लोग, फ्री फॉल, फ्री फॉल, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल स्टेट में छोड़ दिया। अब हमसे पूछा जाता भाई यहां तक जाने में टाइम कितना होगा, जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा यहां पर, तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा कंप्लीट, ओके। तो हम सारी चीजें निकाल सकते बेटा, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हम लोग यहां से बेटा हाइट दे रखा है हमें ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, सर माइनस क्यों लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव, ये हम पहले अजम्पशन ले चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, 1/2 माइनस जी टाइम टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √2h अपॉन जी, ये आ गया टाइम √2h अपॉन जी। सर v कितना आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 माइनस जी माइनस h। बच्चों देखो ध्यान समझना, z डाउनवर्ड थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, दोनों माइनस के आ गए, v इज इक्वल टू √2gh, ये आ गया वेलोसिटी जिससे टकराने वाला होगा, ठीक है बेटा। अब हम इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं यार, सर इनके लिए ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले ग्राफ्स की बात करें बेटा, इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार एटी ग्राफ की। सबसे पहले एटी ग्राफ, एटी ग्राफ, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस का g विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं मोशन बेटा वो अर्थ के क्लोज है, तो z इंडिपेंडेंट टू टाइम। तो यहां पर एक्सेलरेशन एटी ग्राफ आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं, a एंड t क्या आ जाएगा, माइनस z, और ये जो टाइम होगा, जो भी टाइम लगा यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे बेटा, दिस इज एटी ग्राफ, समझ रहे बच्चों। अब आता है सर इसके बाद vt, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों किसी t टाइम पर वेलोसिटी लिख दें यार, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, किसी t टाइम पर, इससे पहले वाले सेक्शन में किसी t टाइम पर वेलोसिटी, तो t टाइम पर वेलोसिटी आपको लिखनी है, तो v इज इक्वल टू 0 माइनस g इंटू टी। तो सर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है v वर्सेस t में, v वर्सेस t में कैसा आएगा सर, v वर्सेस t में ग्राफ जो है वो किस तरीके का आएगा, ये v और यहां पर t, ठीक है। तो बच्चों v हमने कहां लिया, y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, तो ये आ गया बेटा y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ये समझ रहे हो, ये इस तरीके ग्राफ आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स इधर आएगा। सर इधर क्यों नहीं बनाया, अरे टाइम कभी नेगेटिव थोड़ा होता है यार, और जब टाइम नेगेटिव होने लग जाए तो समझ जाओ, समझ रहे हो कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल टाइम को बेटा हम लोग इस ग्राफ को यहां तक ही ड्रॉ करेंगे, और ये टोटल टाइम और वेलोसिटी माइनस के √2gh, जब टकराने वाला होगा वेलोसिटी जितना होगा उस टाइम पर। चलिए अब हम बात करते हैं यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या लिखे बेटा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ रहे हो? ये अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें सर, S इनिशियल 0 1/2 A की वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों t की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक। कैसा आएगा बेटा, पैराबोलिक। समझ रहे हो? अच्छा, इसको हम लोग इधर बेटा S y एक्सिस पर और ये t यहां पर ग्राफ आएगा पैराबोलिक सर, और नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव का मतलब इधर ड्रॉ करोगे, टोटल टाइम पर कहां चुका होगा, -h पर। बेटा अगर हम लोग यहां पे ओरिजिन को असाइन कर चुके हैं, यहां पे ओरिजिन असाइन है हमारा, अगर हम यहां पे ओरिजिन ले चुके हैं तो ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं ओरिजिन यहां लूंगा, तो बेटा ग्राफ क्या होगा, यही सेम ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ओरिजिन यहां ले लिया बेटा और यहां से छोड़ रहे हो, तो यही सेम ग्राफ सिर्फ शिफ्टिंग ले लेगा, यहां से स्टार्ट हो गया ऐसे आ जाएगा। यहां पे ओरिजिन कहां पर बेटा, इस जगह पर, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। कैसा होगा ये ग्राफ, पैराबोलिक। ठीक है बच्चों, ये पैराबोलिक। अगर हम इसी में बेटा आपसे बोला जाए कि भाई सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा इसी केस में, डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो जाएगी ऐसे बेटा, यही ग्राफ ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाए h, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम, टोटल टाइम। अगर यहां पर बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना बताया मैंने आपको कि क्या ले लेते हैं, इसकी मिरर इमेज, इधर से इधर आ जाएगी, स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी इमेज ले लेंगे, मिरर इमेज, इस टाइम एक्सिस को मिरर अज्यूम करके इसकी इमेज बना दो, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारा कौन सा मोशन जिसको हमने स्टडी किया बेटा, डाउनवर्ड मोशन। अब हम बात करेंगे मोशन ग्रेविटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हटा दें इसको, अब मैं इस पे एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सही है। क्वेश्चंस तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सेम टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे बेटा, यही जो है जो हम यहां स्टडी कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के टर्म्स में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगर मैं इस पर 2-3 क्वेश्चंस की बात करूं आपसे, ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन लिख सकते हैं इस पर हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अ body is dropped from top of a tower
and it start and it strike with the ground with speed 40 meter per second. Find height of tower. हेलो, ठीक है बच्चों, तो इसकी हाइट निकाल सकते हो आसानी से, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, इतना मैं मानता हूं कि आपने अगर इसको अच्छे से स्टडी किया तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो DPPs है बेटा, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टॉवर, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉवर and height of tower is 180 meter. At what time it will cross a window shell located at 40 meter above ground, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं बेटा ये क्वेश्चंस को, ठीक है। ये इजी वे में क्वेश्चन हो जाए बच्चों, ठीक है। चलिए बेटा, आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस की। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं यार मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो इसमें कोई अलग से तो कॉन्सेप्ट लगने वाला है नहीं, समझ रहे हो, कोई अलग से कॉन्सेप्ट तो आने वाला है नहीं, यहां पर वही जो पढ़े हमने वही कॉन्सेप्ट लग जाएंगे यार, इसमें है क्या। चलिए थोड़े स्पीड में कर देते हैं भाई। चलिए बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट, मोशन फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से बेटा, ये है टॉवर, h हाइट का टॉवर, बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से, ठीक है। यहां से ये बॉडी अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड और रेस्ट पर होने के बाद वापस लौटेगी यहां पर ऐसे, ठीक है। और यहां पर किसी वेलोसिटी से टकरा जाएगी। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, जो टाइम यहां तक अगर ये u से गया है बेटा, यहां से इस लेवल से, तो इसी लेवल पर सेम u स्पीड से वापस लौटेगा। ये मैं नोट भी लिखा चुका था पहले, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं। जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा, सेम टाइम यहां भी लगेगा, ये टाइम और ये टाइम सेम रहेंगे। सपोज ये टाइम t है, तो दिस ऑल्सो t। अब हमें इसमें ऐसा पूछा था बेटा कि टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होगा, समझ रहे हो, ये स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगी, ये टाइम्स क्या होंगे, तो हम लोग आसानी से बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं यार, ठीक।
तो बच्चों जब भी हम टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी क्या आएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यहां से लेकर बच्चों यहां तक का टाइम कितना आएगा, इस बात की चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे आप लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे। शुरुआत यहां से हो रही बेटा, ओरिजिन मैंने यहां असाइन कर लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ड्यूरिंग टोटल मोशन। देखो कुछ स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच लगाते हैं इस पे, कैसे अप्रोच लगाते हैं, सुनो ध्यान से। पहले वो यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं, फिर जितना टाइम यहां होगा उतनी टाइम यहां तक लगेगा, ये टाइम तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन लगाते हैं। हमें ऐसे नहीं इक्वेशन नहीं लगाना है, हमें एक ही इक्वेशन से आंसर निकालना है। कैसे, डायरेक्टली यहां से यहां तक का टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाला हूं, टोटल टाइम ही निकल के आ जाएगा अगर हम इक्वेशन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे लगाएं तो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। टोटल जर्नी 0,0, यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 0,-h। सर -h क्यों लिख दिया, अरे भाई 0 0 और ये क्या हो जाए बेटा -h। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, h क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, टोटल डिस्प्लेसमेंट है h। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया -h, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव t, बेटा ये u पॉजिटिव लिया मैंने, अपवर्ड u पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, अरे बेटा इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल डिस्प्लेसमेंट -h, 1/2 a का वैल्यू -g इंटू टाइम। बच्चों यहां से हम इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे टाइम की वैल्यू आसानी से। अब न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि वैल्यू कितनी आती है, यहां पे हम सॉल्व क्यों करें इसको। चलिए v की बात करें सर, अब v की, तो v की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u स्क्वायर -g -h, समझ रहे हो। तो v की वैल्यू कितनी आ गई सर, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, दिस इज अ वैल्यू ऑफ v। ये v की वैल्यू आ जाएगी सर। यहां से यहां तक का टाइम आसानी से निकाल सकते हो। t की वैल्यू क्या आ गई, अभी बताया था अपवर्ड मोशन केस में u/g, टाइम आ गया u/g। आसानी से ये टाइम और ये टाइम सेम हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफ्स, ग्राफ्स की बात करें भाई, सबसे पहले बेटा AT ग्राफ, AT, तो बच्चों A क्या यहां पर -g, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम से इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहां से A एंड T, तो बेटा ये एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, जो भी टाइम आएगा ये टोटल टाइम ऑफ मोशन। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, VT ग्राफ, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यहां पर लिख दे रहे हैं इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, u पॉजिटिव -g इंटू t, ये आ जाए बेटा। ग्राफ हमें कौन सा बनाना है सर, v वर्सेस t में, v वर्सेस t में आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। ये v हो गया बच्चों, ये हो गया t। कैसे ड्रॉ करें अब हम लोग यहां पर, बच्चों v तो y एक्सिस पर है और t बेटा x एक्सिस पर है, तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू -mx प्लस c, तो c पॉजिटिव m नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, समझ रहे हो। अगर हमें इसी में बेटा स्पीड टाइम ग्राफ पूछा जाए तो इस वाले पार्ट को इधर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अरे सेम कॉन्सेप्ट है यार, कौन सी खास बात है इसमें। अब आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम
क्या होगा बताओ? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पॉजिटिव माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहां पर जो ग्राफ आएगा बच्चों पैराबोलिक ही आना है, एस एन टी। तो यहां से यहां ओरिजिन है बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है, समझ लो। यहां तक पॉजिटिव, फिर कम हुआ है, जीरो हुआ है, फिर नेगेटिव में चला गया है। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों? ये ग्राफ इधर, ये ऐसे इस तरीके से, ये हाइट, ये वाली मैक्सिमम हाइट, यहां से ये एच मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, एच मैक्सिमम, ये वाली हाइट, समझ रहे हो? ये टाइम टी, ये 2t, और ये टोटल टाइम ऑफ लाइट, और ये एच मैक्सिमम, समझ रहे हो बच्चा? ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर इसी में हमसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछता तो क्या हो जाता बेटा? यहां से इधर, फिर इधर हो जाता, समझ रहे हो? ऐसे आ जाता। अगर मैं इसी ग्राफ में ड्रॉ कर दूं, इसी ग्राफ में अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर दूं, तो ये आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, ये हो जाए बेटा कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये होगा बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ऐसे इधर जो जा रहा है, इधर जो जा रहा है, और ये क्या बेटा? यहां से यहां तक सेम रहेगा, और फिर यहां से इधर हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ये। सर यहां पे स्पीड टाइम ग्राफ भी बना दो इसी डायग्राम में, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा? यहां तक स्पीड डाउन जाएगी, कोई बात नहीं, बट यहां के बाद क्या हो जाएगा? देखो ये यहां से इधर, ये बन जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस पर मेंशन कर देंगे वीटी ग्राफ, और इस पर मेंशन कर देंगे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ले लेते हैं बेटा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या हैं? चलो एक दो क्वेश्चंस भी इस पे करूंगा मैं अभी, हटा दें इसको यार। चलिए मुझे लग रहा है हमारा टाइम काफी हो रहा है, तो शायद स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में ले पाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, समझ रहे हो? आज हम लोग एक दो न्यूमेरिकल इस पर ले लेते हैं अभी। चलिए देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखें यार, ऐसे ये टॉवर है बेटा, जिसकी हाइट है 100 मीटर और वेलोसिटी दी 40 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? 0,0। बच्चों यहां से जिस वेलोसिटी जा रहा है रिवर्स भी उसी वेलोसिटी से आएगा। आपको एक तो ये टाइम बताना है, ये वाली हाइट बतानी है, ठीक है, ये स्पीड बतानी है, टोटल टाइम ये बताना है। सही है, तो हम आसानी से कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा टाइम की बात करता हूं मैं। टाइम की कैसे बात करें भाई? देखो ध्यान से, शुरुआत 0,0, लास्ट में 0,-100। क्यों बेटा? डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? इधर मापोगे, स्टार्टिंग फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करोगे तो -100। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होगा -100, इनिशियल वेलोसिटी 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम t
-10 इंटू टी का स्क्वायर। बच्चों ये 5 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा -100 40t -5t स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल कर दो बेटा, -20 हो जाएगा ये 8 t स्क्वायर। क्या लिख दोगे इक्वेशन को इधर, t स्क्वायर -8t, इसको उधर ले जाए बेटा, -20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, मल्टीप्लाई करके तो 20 आए, सबट्रैक्ट करके नेगेटिव साइन है 8 आए, 10 इंटू 2 सबट्रैक्ट करके बेटे 8 आएगा, मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। तो क्या लिख लोगे, टी स्क्वायर -10t प्लस 2t -20 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन, t -10 t -10 t -10 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड, और -2 सेकेंड तो पॉसिबल ही नहीं है टाइम, तो ये कितना आ गया बेटा 10 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम कितना आ गया बेटा, टोटल टाइम निकल के आ गया 10 सेकेंड। सर अगर हम ये वाला टाइम निकालना चाहें तो याद है ये फॉर्मूला u/g, u कितना है 40 और ये कितना बेटा 10, ठीक है, यहां से 4 सेकेंड। तो बच्चों ये 4 सेकेंड, दिस ऑल्सो 4 सेकेंड, तो ये वाला टाइम कितना आएगा 2 सेकेंड। क्यों, टोटल 10 सेकेंड है बेटा, तो ये 4 सेकेंड तो ये 2 सेकेंड, ठीक है। हाइट मैक्सिमम ये, तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है, u²/2g, ये कितना है 40 इंटू 40 2 इंटू 10 बेटा 2 टाइम्स कितना आ जाएगा ये 80 मीटर। अगर हमसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड सरफेस से मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो 100 ये और 80 ये, तो 180 मीटर हाइट हो जाएगी मैक्सिमम। सर ये स्पीड v क्या आएगी, तो v स्पीड को बेटा किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो, v इक्वल टू u प्लस 80 से कैलकुलेट कर दो। सपोज v u कितना प्लस के 40 माइनस के 10, ये टाइम 10 सेकेंड, v इक्वल टू कितना आ गया -100 माइनस के 60 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये क्या आ गई स्पीड जिससे ये टकरा रहा है, समझ रहे हो। अगर हम लोग ग्राफिकल सेक्शन की बात करें तो बच्चों एटी ग्राफ, रफ्तारें बोल दो फटाफट मेरे साथ, एटी ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये इधर कहां तक 10 सेकेंड तक। सर वीटी ग्राफ फटाफट वीटी ग्राफ, वी टी कैसा आ जाएगा, यहां पर 4 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई है, 10 सेकेंड तक टोटल मोशन हुआ, 10 सेकेंड पर जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी बताओ बेटा, -60 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाए सर, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हो बेटा, क्या कर दोगे इधर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कैसा हो जाए बेटा इधर, समझ रहे हो। ये कितने टाइम पे हाईएस्ट 4 सेकेंड, 8 सेकेंड और फिर ये 10 सेकेंड। ये हाइट 80 मीटर, ठीक है बच्चों। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाए इसी के अंदर तो ग्राफ को यहां से टर्न करा दोगे, यहां से इधर इधर, सही है। याद है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम लोग इस तरीके से इस चीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा हमारा ये सेशन थोड़ा लेंथी हो रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो डायरेक्ट यूज होंगे, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे होंगे अपन लोग। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ओके